अच्छा भाई बच्चों, आज हम हरियाणा का जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताएंगे। ठीक है। और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वो आपकी हर क्लास के अंदर काम आएंगे, एग्जाम के अंदर कोई भी टेस्ट होते हैं उसमें भी काम आएंगे। लेकिन इसमें आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपने शायद ही कहीं वो तरीका नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा। तो जैसे कि हमने पहले हरियाणा का जो मैप बनाया, ये हरियाणा का जो मैप है ये कब का मैप है? इसमें कितने जिले हैं? 7। इसमें 7 जिले हैं। आप बोल सकते हो जो चीज आपको समझ में आती है या ऑलरेडी पहले से आती है तो वो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो हरियाणा के जो 7 जिले हैं, तो ये 7 जिले कब अस्तित्व में आए? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ? हरियाणा की स्थापना हुई। क्योंकि अगर हम इसको बार बार लिखेंगे, ये तो मोस्टली सभी बच्चों को आते ही हैं। हरियाणा की जो है स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कौन से राज्य से अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था, ये भी आपको पता है। और उस समय हरियाणा में जो है 7 जिले डिवाइड किए थे। हरियाणा का जो क्षेत्र है, हरियाणा का जो क्षेत्र है इसको 7 भागों में यानी 7 जिलों में डिवाइड किया गया था। 7 जिले हरियाणा के जो है की स्थापना हुई। और जो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? साथ के साथ आप ये भी याद रख सकते हैं, कितना है? 44,212 हाँ। तो अब ये चीज देखनी है, जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में होता है। अगर हम किलोमीटर लिखेंगे तो उसका मतलब तो सीधा हो जाता है। तो ये वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब खास बात क्या है, जो हरियाणा के 7 जिले हैं, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के जो 7 जिले की जो शुरू में स्थापना हुई, तो 7 का जो आंकड़ा है, 7 का जो अंक है, वह कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात इसलिए आपको 7 जिलों से हम शुरू करते हैं। ठीक है। अब 7 जिले या 7 का जो अंक है वह कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको अभी बताएंगे। एक चीज और बता देते हैं इसके साथ है, जब हरियाणा की जब स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को, उसी समय पंजाब से एक राज्य की और स्थापना अलग हुआ था। वो कौन सा राज्य था? हिमाचल प्रदेश। वो भी आप याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश पहले दिल्ली, चंडीगढ़ और जितने हमारे 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में 9 नहीं 9 है। तो हिमाचल प्रदेश जो है पहले 1 नवंबर 1966 से पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। इसका क्षेत्र भी कम था। फिर कुछ पंजाब के राज्यों को इसमें मिलाया गया और हिमाचल को भी 1 नवंबर 1966 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी एक इसके साथ यानी क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करते हैं कि 7 अंक कैसे महत्वपूर्ण है। एक बार आप देखेंगे कि हरियाणा के जो 7 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हिसार है, हिसार सबसे बड़ा जिला था। उसके बाद जो दक्षिण हरियाणा जो है वहां महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का जो क्षेत्र था ये एक ही था। रोहतक, जींद, करनाल, अंबाला और गुरुग्राम, गुड़गांव इसका नाम था। गुरुग्राम तो अभी पिछले कुछ
समय में इसका नाम चेंज किया है। तो ये 7 जिले हरियाणा के थे। अब हम बताएं, इसमें करेंगे कि अब हरियाणा में कितने जिले हैं, पता है? 22 जिले हैं। तो अभी आपके सामने हम 22 जिले बनाएंगे, तो आप साथ ही साथ हरियाणा के 22 जिलों को भी साथ ही समझ जाएंगे। भिवानी है और इधर जो है ये कुछ ऐसे, ये दादरी है, दादरी का ये भी याद रखना है कि राजस्थान को दादरी की सीमा नहीं लगती है। ये महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, और इधर जो है अब ये दिल्ली का जितना भी सीमा लगती है ये सारा रोहतक से हटा देते हैं। ये सारा जो है यहाँ ये झज्जर, रोहतक पहले दिल्ली के साथ लगता था, लेकिन अब रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। जो है गुरुग्राम, और इसके नीचे जो है ये कौन सा है? नू, ये नू बोलते हैं ना, और ये गुरुग्राम, और जो है यहाँ फरीदाबाद, और यहाँ जो है, हाँ ये ऐसे आ जाएगा। ये है यहाँ देखो, जैसे ये पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नू, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, इससे आइडिया आ जाएगा आपको। महेंद्रगढ़, दादरी, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। अब बीच में जो है जींद, तो इस जींद में से यहां से जो है कैथल, जींद में से कुछ भाग, जैसे पहले पुराना जींद का था, तो इसमें से फिर जो है क्या है, करनाल और यानी कुरुक्षेत्र। अब जैसे अब वर्तमान में हरियाणा के कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नू, और अब यहां जो है सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, यस। अब जैसे आप देख रहे हो ये 22 जिले हैं। अब हरियाणा के पहले 7 जिले भी आपने देखे कि कौन सा जिला कहाँ था और किस जिले में से कौन सा भाग दूसरे जिलों में मिला करके अब जो वर्तमान में 22 जिले हैं। और अब हम बात करते हैं 7 के अंक की। 7 का अंक, जैसे सबसे पहले ये प्रश्न भी आता है, सामान्य प्रश्न, जीके का प्रश्न ये भी बनता है क्या कि सबसे ऐसा जिला कौन सा है जिसके यानी सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है। इस मैप में आप कौन सा ऐसा जिला देख रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा जिलों की सीमाएं उसके साथ लगती हो? जींद। और अब बात आएगी, जैसे 7 को आपने भूलना नहीं है, कितने जिलों की सीमा लगती है?
7 जिलों की, आप समझ लो। लेकिन इन फ्यूचर आपको हमेशा ये याद भी रह जाएगा कि शहर के जो अंक है कहां कहां काम आते हैं। फतेहाबाद, हिसार, भिवानी की सीमा नहीं लगती, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल, ये 7 जिले हैं। इन 7 जिलों की सीमा जो है जींद को लगती है। ठीक है, इसके साथ अब 7 के अंकों का क्या महत्व है। अब प्रश्न ये आ सकता है कि पंजाब के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है। तो कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। आप तो इस मैप में देख भी सकते हो और आपको यह भी याद रह जाएगा कि 7 जिलों की सीमा पंजाब को हरियाणा के जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, और पंजाब के 6 जिलों की सीमा हरियाणा को लगती है। ये भी मैं एक समझाऊंगा कि आपको वो 6 कैसे याद रहेंगे। 7 हो गए। अब प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं। अब आप मैप में काउंट भी कर सकते हो और आपको मैं बता भी देता हूं कितने जिलों की सीमा लगती है। 7 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। याद रह जाएगा, कितना आसान काम है। जींद के साथ 7 जिले लगते हैं, पंजाब के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है, राजस्थान के साथ 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगती है और यूपी के साथ भी 7 जिलों की सीमा ही लगती है। अब आसान सा काम होगा ना कि 7 जो अंक हैं वो कितने महत्वपूर्ण अंक है कि 7 जींद को भी 7 जिले लगते हैं, पंजाब की सीमाओं के साथ भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 और यानी हाँ, ये कुरुक्षेत्र का यहां से थोड़ा सा मैप में आप देखोगे तो ये 7 जिले इसके साथ पंजाब के साथ लगते हैं। ठीक है, और उसी तरह से राजस्थान के साथ आप देख रहे हैं कि जैसे राजस्थान के साथ 7 जिले हैं हमारे, जैसे सिरसा, फतेहाबाद 2 3 4 5 6 और 7 जिले हो गए। उसी तरीके से जैसे हम यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश यहाँ जो है कौन सी नदी है ये भी साथ आप देख सकते हैं। यहाँ कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी क्या नाम है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को 2 भागों में बांटती है। वो जल सीमा भी हम कह सकते हैं, लेकिन वह नदी बहुत बड़ी है, कोई छोटी नहर की तरह नहीं होती। वो 5-10 किलोमीटर तक उसका बहाव विस्तार है। तो इस तरह से वो भी सीमा यानी आपस में लगती है। तो ये भी 7 जिले हैं, जैसे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और यहाँ का जो है ये नू का क्षेत्र भी उसको लगता है। तो 7 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अब इसके साथ एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये आ जाए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो अगर आपको मान लो याद नहीं रहे तो यहां से आपको मैं एक तरीका बताता हूं। हरियाणा के कितने जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश को? 7। और उत्तर प्रदेश के हरियाणा के साथ 5 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 5। याद रह जाएगा, 7 5। 7 हरियाणा के उत्तर प्रदेश को लगते हैं और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को लगते हैं? 5। और अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। याद हो गया? अब उसी तरीके से पंजाब के 7 जिले हैं। पंजाब के 7 जिले यानी पंजाब को हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। तो हमने थोड़ा सा यहां ऐसे याद रखना है, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि पंजाब के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं, तो 5 और 1 6।
6 जिले, ये आपने याद रखने हैं क्योंकि अभी मैप में फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के 5 जिले हरियाणा को लगते हैं, हरियाणा के तीनों जगह साथ साथ लगते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश को भी, वहां हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल को भी लगते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। यहां उत्तर प्रदेश को भी साथ, पंजाब को भी साथ और राजस्थान को भी साथ। अब पंजाब को कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को लगे? 5। पंजाब के कितने लगते हैं? 6। और राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को लगते हैं? इसमें 7 ही है। 5, 6, 7 याद रह जाएगा। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा हरियाणा को छूती है? तो 7 जिले हैं। पंजाब के साथ 6 आ गए, उधर 5 आ गए, ठीक है। अब बात आती है कि राजस्थान के कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश के तो आपने पढ़ लिए, तो राजस्थान के कितने जिले हैं? 7 का अंक कितना महत्वपूर्ण है कि ये कितने हो गए? 7 और 7 और उत्तर प्रदेश के 7 और 5 12 और 14 26। आपने याद ये रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश की, और इधर से आप देख लो कि आपने ये देखने हैं 7 और 5 12 और 7 के साथ 14, यानी 12 और 14 हो गए 26। और 26 में फिर 7 का अंक जोड़ दो क्योंकि 7 का अंक हरियाणा के बहुत से सामान्य ज्ञान में बहुत जगह काम आएगा हरियाणा, ठीक है ना। 7 सप्ताह के दिन होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न और भी मैं 7 के अंकों से करवाऊंगा। तो अब जितने प्रश्न आएगा, राजस्थान में कितने जिले हैं? 33। और पंजाब के कितने जिले हैं? पंजाब में तो 22 ही हैं, हरियाणा के 7 ही हैं, उसमें कोई ज्यादा चक्कर ही नहीं पड़ना। पंजाब में भी 22 जिले हैं अब वर्तमान में, और हरियाणा में भी 22 जिले हैं। अब आप आ जाओ दिल्ली की तरफ, ठीक है ना। दिल्ली की तरफ आ जाए या चंडीगढ़ की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ हमारे हरियाणा की राजधानी है और दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। तो अब दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली को हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? अब आप मैप में देख रहे हो, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद कितने हैं? 4। कितने हैं? देख लो, इधर देखो, 4 जिले इधर छूते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। अब बात करते हैं कि दिल्ली में कितने जिले हैं? 7 जोड़ दो 4 में, 11 जिले हैं वर्तमान में। 7 जोड़ दो, अब आप देखोगे तो 11 जिले हैं। दिल्ली में कितने जिले हैं? अब 11 जिले हैं। तो 7 और 4 11, 4 सीमा ये लगती है। 7 का अंक आपको बताया है, बहुत काम आएगा। 7 और 4 11 याद रह जाएगा। दिल्ली में कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। अब बात करते हैं अभी किस चीज की? चंडीगढ़ आ जाओ, क्योंकि अब फिर सारा डिटेल में नहीं ये पूरा करेंगे। चंडीगढ़ आ जाओ। चंडीगढ़ में कितने जिले हैं? चंडीगढ़ को कितने राज्यों की, कितने जिलों की सीमा लगती है? हरियाणा के कितने जिले लगते हैं चंडीगढ़ को? एक ही जिला लगता है, एक ही जिला लगता है। तो चंडीगढ़ में अगर जिलों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? एक ही है। और उस जिले का नाम क्या है? चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ एक जिला का नाम भी दिया गया है और उसका नाम भी क्या है? चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ में एक सेक्टर 13 नहीं है। सामान्य ज्ञान, सामान्य प्रश्न आता है जनरल नॉलेज में कि कौन सा, जैसे उड़ा के जो सेक्टर होते हैं, सेक्टर हैं, तो उसमें कौन सा सेक्टर नहीं है? 13 क्यों नहीं है? क्योंकि 13 अंक को जो वहां का आर्टिस्ट जो था, जिसने आर्किटेक्ट जो था, जिसने उसका नक्शा जो बनाया था, वो 13 के अंक को क्या मानता था? अशुभ मानता था। इसलिए चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आ भी जाए, चंडीगढ़ में 11, 12, 18, 17, 13 कौन सा सेक्टर नहीं है? तो 13 नहीं है। किस कारण नहीं है ये भी आपको बता दिया। अब इसके साथ साथ आपने ये देखा कि हरियाणा की जब स्थापना हुई, कब हुई? 1 नवंबर 1900
66 को उस समय हिमाचल को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और पंजाब से ये अलग हुआ था। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है। हरियाणा में जो उस समय 7 जिले थे और आज जो है अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जिले के सबसे ज्यादा जिले लगते हैं तो वो जींद के साथ लगते हैं। और कितने जिले लगते हैं तो ये जो सीधा 7 का अंक बता दिया, 7 का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 7 जिले लगते हैं। यूपी के साथ 7 जिले लगते हैं, पंजाब के साथ 7 जिले लगते हैं, राजस्थान के साथ 7 जिले लगते हैं। और वहां तो जैसे यूपी के 5 और पंजाब के 6 हरियाणा को लगते हैं और राजस्थान के 7 लगते हैं। ठीक है। और ये प्रश्न भी आपको बार बार बताया था, शुरू में बताया था, दोबारा फिर भी बता ध्यान दे लो। ये दिशा कौन सी है? पूर्व। और इधर ऊपर वाली, नीचे वाली। हाँ, ये कभी नहीं भूलना है। कैसे नहीं भूलना? जैसे मैं इधर, मेरा मुंह है इधर है ना, जैसे मैं बोर्ड पर ऐसे काम करता हूँ, मेरा दायां हाथ कौन सी तरफ है? इधर है। तो जिधर दायां हाथ होगा उधर क्या होता है? पूर्व। और जिधर बायां हाथ होता है, ये दिशा कौन सी हुई मैप की? पश्चिम। और सिर की तरफ उत्तर और पैरों की तरफ दक्षिण। अगर हम इसी दिशा को ऐसे बदलेंगे तो मैप में अगर इस साइड में मैप करवा रहा हूं तो उस मैप का ये जो भाग है वो पूर्व होगा, इधर पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर रहता ही है, नीचे वाला दक्षिण रहता ही है। ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो आप बताओ। ये सीमाएं होगी, अन्य राज्यों के साथ जिलों के होंगे। ठीक है। एक प्रश्न और भी था, क्योंकि करंट का भी आता है और पीछे के भी आते हैं क्वेश्चन। जब आप कोई भी क्विज वगैरह करते हो या कोई वैसे एग्जाम देते हो तो उसमें बीच का कम आता है, शुरू का पूछा जाता है या वर्तमान का पूछा जाता है। हरियाणा